जो मौन रखे सो मुनि। फिर भी तुम भी मौन रख लेते तब भी मुनि नहीं हो, मुनियों की मुनि कहा जाता है। महात्मा निसंग क्या नियोग सागरी सर्वधुन पुनरुक्तम व्याकृत कर्म सु मौन मनति मुनि रुचते। ये मुनि की परिभाषा सुनी हमने आपको। सर्वधुन पुनरुक्तम, ये क्या दिख रहा है? क्या हम लोग छोटे से सास पढ़े हैं तो अब हमको लोग क्या बोले, बोले सोनगढ़ी टाइप के, सोनगढ़ी टाइप के। सोनगढ़ी मोड़ी नहीं है अपन, सोनगढ़ी होते तो हम मुनि कैसे बन गए हम? ठीक है, तो क्या ना आकाश, लोग विचित्र है संसार। एक व्यक्ति ने हमसे बोला काले कांजी, नंगे कांजी, तो मैं खुश हुआ, कम से कम तुम्हारी हमारे ऊपर दृष्टि तो है। एक मुनिराज बोले विश्व सागर नंगे कांजी। अब हम कि तुम जिस दिन तत्व को समझ लोगे तुम भी ऐसी व्याख्या करोगे। तुम छुपा रहे सब शास्त्रों को, छुपा रहे हो शास्त्रों की बात को, अपनी कृत्यों की पुष्टि के लिए तुम आगे की बात छुपा रहे हो। सुनिए अब ध्यान से, तो कहाँ पचड़े पड़े साधु वर्ग, तत्व क्या हो रहा है? सर्वधुन पुनरुक्तम, सच्चा मुनि वो होता है ना मठ मंदिर दुनिया के नाटक सबसे दूर रहो। कौन अध्यक्ष, कौन मंत्री, कौन संतरी, हमें क्या लेने देना? तुम तो मुनिराज हो, कोई भी अध्यक्ष रहेगा, तुम अंजलि रहेगा वो तो तुमको वो भी आहार कराता है और वो भी आहार कराता है, तो तुम किसको बनाना है, किसको बढ़ाना चाहते हो? क्या तुम कुछ अलग से कुछ करवाना चाहते हैं आप क्या? नहीं, महाराजों को संस्था के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सच्चा मुनि कभी नहीं पड़ेगा। आत्मसुखिया संस्था में क्यों डूबेगा? देखो बेटा, तुम्हारी खेती है, तुम सुख से काम चल रहा है, बैठे, दुकान होती है अभी ना तो टेंशन में बैठी होती, सही है कि नहीं? तुम्हारी संयम की खेती चल रही है, हम क्यों दुकानों के चक्कर में बातें कर फालतू की? आइए, महात्मा नियोग सागरी सर्वधुन पुनरुक्तम व्याकृत कर्मसु, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित, व्याख्या आदि के कर्म से रहित, मौनवान, जो मौन रहता है जीव, साधु रुचते, उसका नाम साधु है बेटा, मुनि। तो मतलब किंचित वसा किंचित विस्मृति द्रुतम, कार वसा द्रुतम विस्मृति द्रुतम, किसी कार्य के थोड़ा सा बोलना भी पड़ गया, अरे अपन को तड़पना चाहिए, कब मौका मिले मौन ले लो फट तुरंत। जैसे श्रावक, एक माता रहती है, माता एक घी की बूंद लगाती है ऐसे बेटा, और 3 रोटी चपड़ती है और तुरंत डब्बा बंद कर रख देती है, बोली कहीं चींटी ना घुस जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कोई ज़्यादा ना लग जाए। ऐसे अपन मुनियों को क्या करना चाहिए, कहीं बोलना पड़े जबरदस्ती, लोग बहुत ज़रूरी काम पड़ जाए तो थोड़ा सा बोलो फिर ढक्कन बंद कर लो, जैसे घी का डब्बा। फिर तुम देखो घी की कितनी कीमत है। निश्चार्थी हो बेटा, सबसे ज़्यादा कोई साधना करो तो मौन की करना। मौन बनने से भगवान बनते हैं, और बहुत बोलते हैं उससे मूक बनते हैं। ऐसा ही है, आप बुरा नहीं मानना, इसलिए हम समझा रहे हैं। हम तुम्हें पशु बनाने के थोड़ी हमने बुलाया है, भगवान बनने के लिए भेजा तुम्हारे को। विभूति कौन सी माता जी, विभाश्री ने, अरे वो थोड़ी कोई आ गए उसकी परिभाषा बने। अच्छा, ये आप पूछ रहे हो, तो वो क्या ना, वे लोग तत्व ज्ञान की प्रधानता से बात रखते हैं, समय सार की प्रधानता रखते हैं। तो उन्होंने गुड़ की प्रत्याशक्ति देखी कि ये भी समय सार पकड़ते रहते, तो बोले लगा दो ठप्पा सोनगढ़ी का। ऐसा है, पर हम तो, आप तो सुनो, जो तुम जिस अनुयोग को सुनना चाहो, फिर तुम देखो, उस कथा सुनाई थी आपको, हमने आपको सुनाई थी ना। आप पद्म पुराण सुन लो हमसे, हरिवंश सुन लो, पांडव पुराण, जो पुराण पढ़े सुना देंगे हम आपको। और आप ऐसे जैसे समय सार में शांत ऐसे ही रहोगे। सीता के समय सीता की आवाज़ निकालना, राम के समय राम की आवाज़ निकालना। तो कथा जो है ना, एक पद्धति है, नाट्य कला में होती कथा। देखो सुनिए यहाँ, तो जानकी ने कहा स्वामी ये क्या है? तो पूरी सीता बने तो स्त्री बनना पड़े तुम्हें।
आइए, कुछ लक्षण तो दिखते ही हैं, दुबली पतली रहती नारियां सबसे ज्यादा। तो नरोद गर्भ नपुंसक उद्यात शक्ति रूढ़ी शब्द रूढ़ी से क्रिया व्युत्पत्ति से इतना गच्छति गौर, रूढ़ी में क्रिया की व्युत्पत्ति जैसे गमन करे सो गौति इतर गर्भधारण क्रिया प्रधान्य बाल वृद्धाम त्रिकम मनुष्याम देवानाम कर्मण योगानाम च तद अभावात स्थित्व उपदेशो न स्यात्। तो यहाँ कहा कि यदि आप गर्भधारण को स्त्री मानते तो फिर बाल है वो गर्भधारण नहीं करती हैं, वृद्धा है उसके समय निकल गया गर्भधारण का, त्रियंच हैं मनुष्य, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे त्रियंच हैं मनुष्य हैं। देवानाम कार्मण का योग स्थानम, कार्मण का योग स्थान है न तद्भावात, तो तद अभावात क्या गर्भ का अभाव है तो इससे तो विपदेश न स्यात्। तो क्या कार्मण का योग के काल में उनके स्थिति का समापन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है।